साल में साल में 50 से 1 करोड़ के बीच का हर साल है। नहीं, हमारे वहां पे क्या है कि हमें एक चीज के पीछे लगे रहे हैं। आप ये चीज देखो, ये मत देखो बंद हो रहा है, ये देखो उन्होंने कराया कैसे। जब तक हम एक दूसरे पे डालन की आदत नहीं छोड़ेंगे ना। हमारे हरियाणा में मेन दिक्कत भाई साहब ये है जी। अब मैंने हम ना ये कम पेंटिंग करते हैं, दूसरे से उम्मीद ज्यादा रखते हैं। मैंने ना ये पेंटिंग का काम करवाया ना सर, तो मुझे बीडीओ साहब ने बोला भाई पेंटिंग का तो मतलब प्रावधान नहीं है, बोला आप मनरेगा में पेंटिंग का ये जो अब पिक्चर वगैरह बनाई है ना, सीधा पुताई करनी हो तो अलग चीज है। बोले ये आपने कैसे कर लिया, आप तो कर नहीं सकते भी कैसे। फिर हमने किया ना कन्वर्जेंस में किया, तो पेंटिंग के लिए हमने जो खरीदा ना उसके लिए हमने अलग से फंड रख लिया, और जो पेंटर था उससे हमने लेबर वर्क पे किया काम। हमने उसको लेबर दे दी, मतलब मनरेगा से लेबर दी, मटेरियल हमने 50 फाइनेंस से खरीदा, तो वैसे करके कर दिया हमने। और हमारे वहां भी तो इतनी बहुत सी पंचायतें ऐसी है जिनकी इनकम नहीं है, लेकिन प्लास्टिक तो उन पंचायतों में भी आता है। मनरेगा पे किसी की ये नहीं है कि भी कोई हम ही बोलेंगे या कोई अधिकारी बोलेगा तभी होगा। देखो अधिकारी हर जगह यही करते हैं, जो पेपरों का है सेम दिक्कत हमारे वहां पे भी है और सेम दिक्कत इनके यहाँ पे भी है। लेकिन अधिकारी के तो सिर पे बैठना पड़ता है तब काम होता है। सिर पे बैठने का ये नहीं कि गाली गलौच देना है या ऊपर, उससे तो कुछ भी काम नहीं होगा। जी जी। बात ये है कि भी आप उसको जब तक अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे तो कोई भी काम नहीं करा सकते। जब आप अधिकारी से किसी काम को लेके आते हो तो उससे रिस्पेक्टली उसका फीडबैक मांगोगे ना, तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी जॉब है। वैसे अधिकारियों के बारे में आपने बोला, मैं बोलूं कुछ। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा ना सर, मतलब हमने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसको वो बोलते ना पहाड़ी में दू आना हो, हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ उठा लिया। और जैसे ये जो महीने चले हुए ना 31 मार्च तक के क्लोजिंग के महीने, आप किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाओ ना, डिपार्टमेंट की मजबूरी होती है पैसा खर्च करना। आज की डेट में सेंटर से बहुत पैसा आ रहा है, उन्हें ये पता नहीं होता है खर्च कहाँ करें। वो बोलते हैं भी पंचायतों में जाए, क्योंकि अब अधिकारी बैठा है ऑफिस में, उनके भी ग्राउंड लेवल पे किसी संपर्क है नहीं, जो मौके पे घुस गया वो पैसा ले आता है। मैंने ना यहाँ पे IVRI डिपार्टमेंट है, तो वहाँ चले गए एक दिन, वैसे ही ऐसे घुस गए, बैठे चाय पानी पी, तो बंदा को अपना निकल आया बेचारा। मैंने बोला सर कोई आपके यहाँ कोई स्कीम्स काम आई होगी तो हमें कोई बेनिफिट दे दो। बोला प्रधान जी आपकी पंचायत में SC कम्युनिटी है क्या? मैंने बोला बहुत, मेरी में तो 60% SC कम्युनिटी। बोला यार बजट आया, हमने तो खर्च करने के लिए हमें दिक्कत पड़ गई, हमें मिल नहीं कोई पंचायत। बैठे बैठाए सर काम हो गया। हमने 100 बकरियां लोगों को बांटी, सिर्फ इतनी सी बात पर। उन्होंने बकरियां, और मुझे लगता है आपकी हरियाणा और राजस्थान से वो बकरियां आई थी। देखिए बातचीत करने की है, और उसमें सिर्फ बकरी नहीं दी, एक एक परिवार को 5-5 बकरियां दी, और 3 बार बाद में उन्होंने वैसे कैंप लगाए। अभी मुझे लगता है 10-12 दिन पहले की बात है। फिर मैंने फोन चटका दिए, मुझे लगे फिर क्लोजिंग वाला टाइम आ गया। मैंने जो उनको कहते हैं ना प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं इनके ना, तो HOD से मैंने बात की। मैंने बोला सर अब टाइम निकला तो कुछ और भी है। बोला प्रधान जी जिन लोगों को बकरियां दी थी ना हमने, तो बोला हमने अब उनको ना दवाइयाँ और फीड वगैरह, फीड नहीं सो दवाइयाँ दी थी, और क्या वो कैल्शियम की नहीं होती है कैनी 5-5 लीटर की, 2-2 कैनी है 5-5 लीटर की, साथ में कितने मतलब 1500-2000 रुपए का सामान था। अब हमारे भी इलेक्शन आए, हमने भी गांव में हल्ला, मतलब कितने बोला आपके कितने लोगों को दे सकते, उसमें चाहिए थे BPL वाले लोग पर ना, गरीबी रेखा से दीजिए। हमने 35 लोग थे, 35 की 35 लिस्ट दी, उन्होंने सबको सामान दिया। अभी हफ्ते भर की बात है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैडम को बोलते हैं, बोलते मैडम हाँ सर आ गया सामान। मैं क्या सामान तो आ गया, फ्री का क्या है ये बताओ मुझे। हमने तो लोगों को जो ये मुफ्त क्या क्या आया हुआ है। अगर मुफ्त में कुछ नहीं आया हो ना, तो हम क्या करते हैं 4 किलो मटर खुद खरीद लेने ना, मैडम को दे देने ना, और यहीं से फिर छोटी छोटी थैलियां 100-100 ग्राम बनानी, 100 लोगों को बुलाना, मटर फ्री मिलना नहीं, मटर फ्री खुद बांट दो, चाहे नहीं हो तो वैसे ड्रामा करना पड़ता है, कई बार ग्राम सभा करनी हो तो करना पड़ता है सर।
आते नहीं है। यहाँ शुरू हमारी ग्राम सभा नहीं होती थी, पहली ग्राम सभा में 3 लोग आए और 9 बंदे हम पंचायत प्रतिनिधि। मैंने बोला यार एक बंदा भी लाते तो 18 बनते। बोलते सर नहीं आ रहे हैं। तोड़ निकाला हमने। ग्राम सभा हमारे फंड आते थे ना उस टाइम, शायद 20 रुपए मिलते थे हमें एक बंदे के ऊपर खर्च करने के लिए। मैंने बोला सेक्रेटरी को कितने बंदे चाहिए? बोला सर 150 चाहिए कम से कम बंदा। तो मैं 20 से गुना कर दे तो 15 दूने 3000 बन रहा है। हमने छोले भटूरे रख दिए हमें। मैं क्या खाने का प्रोग्राम रखा है और पार्टी है, लोग आए आ जाओ। मतलब हमने सिर्फ चने वाले सर छोले बनाए, बंदे अपने थे, एक बंदा लगाया बोटी यहाँ पे स्कूल भी ना धाम लगाई हमने। जब 50 रुपए मिलने लगे ना तो हम ग्राम सभा में लोगों को खाना खिलाते हैं। 3-4 सब्जियां बनानी, चावल बनाओ, धाम खिलाओ, बंदों को समझाओ, बिठाओ, साइन करवाओ, अपने कानून पास कराओ, डेवलपमेंट करो। तो कई चीजें ऐसी की हमने। अपना यहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट है टी बोर्ड का है। तो टी बोर्ड से हमने संपर्क किया तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे है। अब आप बोला हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओ। सर 40 हजार रुपए की मशीनरी दी उन लोगों ने, चाय पत्ती काटने की, पंप, स्प्रे, फिर क्रेट, किल्टा। तो कम से कम 100 लोगों को हमने वो दिला दिया यहाँ पे। तो मैडम की बात ठीक है, अगर आप कहीं भी घुस जाएंगे ना, डीसीओ पे जाओ। मैं अपना सुझाव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप दिवाली, होली, नया साल कोई भी हो ना, तो आप अपनी गाड़ी में उस दिन 20-25 डिब्बे मिठाई के पैक करा लो और जो जो ऑफिस है वहां पे जाओ, सर नमस्ते करो और सर मिठाई का डिब्बा रखो। बंदे याद रखते हैं। मतलब वही एक मिठाई का डिब्बा 100 रुपए का, आप 1 लाख का काम आप कभी भी निकलवा सकते हैं। डीसी के पास चले जाओ, 1-2 बार जब जाएंगे ना तो जान पहचान होती है। तीसरी बार आप काम करने के लिए ले जाओ, आप डायरेक्ट जाएंगे, फाइल लेके जाएंगे, डीसी बोलेगा यार कौन प्रधान है कौन नहीं। अब कईयों का अपना पॉलिटिकल कैरियर होता है तो जानते हैं, पर मेरे जैसे हर व्यक्ति को थोड़ी डीसी सब जानते होने। तो उनको पहले जाओ, कोई भी नया डीसी आता है ना सर, मेरी पंचायत में जब भी कोई भी यहाँ पे एसडीओ आए, एसडीएम आए, तो हम उनका ना हार पहना के स्वागत करते हैं। ये टोपी जरूर पहनानी है, कोई काम नहीं लेना। ये टोपी घुमाना, ये टोपी घुमाने का काम है। फिर उसके उन्हें लगता है फिर फोटो नीचे रख लेनी, फिर फोटो भेजनी व्हाट्सएप से, सर ठीक लग रहा है, हाँ दोबारा फिर आए जी, फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ाओ, फिर काम के सिलसिले से आप जाओ। एक बार ना हमारे डीसी साहब यहाँ पीछे जब विधानसभा के इलेक्शन हुए ना जी, तो डीसी नए थे और एसडीएम भी नई थी, और यहाँ एमपी के इलेक्शन हुए, सॉरी, तो यहाँ आए और मुझे नहीं पता था भी मेरी पंचायत में डीसी साहब आ रहे हैं। मुझे बीएलओ ने बोला प्रधान जी डीसी साहब आ रहे हैं, और संडे था उस दिन। मैं भी ऊपर अपने ग्राउंड में अपनी गाड़ी लगा दी, सड़क के पास जैसे उनकी गाड़ी निकली, यहाँ उनकी अपनी गाड़ी रुकी, मैंने अपनी गाड़ी लगाई, वो यहाँ से आ गए। उनको नहीं पता था भी ये कौन है कौन नहीं, मैं पीछे चला गया। डीसी साहब फोन पे लगे थे और एसडीएम मैडम जो थी वो साथ चली हुई थी। मैंने नमस्ते की, मैंने बोला मैडम आप ऐसे अचानक से आ गए, कम से कम मैं क्या मैं पंचायत का प्रधान हूँ तो मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पंचायत में डीसी साहब आ रहे हैं, एसडीएम मैडम आ रहे हैं। बोले नहीं प्रधान जी हमारा वाला पर्सनल टूर था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम लोग आए हैं, थोड़ा देखने के लिए आए हैं। मैं चुप हो गया, मैं कहा ठीक है। तो उतनी देर में ना डीसी साहब ने, अब भाई ऑफिसर तो ऑफिसर होते हैं, उनके कान में फोन लगा और देख रहा है बंदा कुछ, मैडम को मजा हो गया, कुछ बोल रहा है, ये कुछ चिढ़ गए मतलब बातों से ना, और वैसे इग्नोर से करने लग जाता है ना, जजमेंट हो जाती है। तो हमारी बीएलओ आई थी, उनसे बातचीत उन्होंने शुरू कर दी। मतलब ये आपके कितने वोट बने हैं, कटे कितने हैं, नए कितने बनने हैं, और ये बाकी लगे देखने। फिर बीच में क्या हुआ कि उन्होंने बीएलओ को पूछा, बोला यहाँ पे टॉयलेट कितने, बोला आपके यहाँ पे। मैडम उन्होंने बोला सर, मैंने बोला सर, बोला 1 टॉयलेट बना हुआ। मैंने बोला सर 1 नहीं 5 टॉयलेट है। बोला अच्छा, बोला हाँ जी। उससे पहले भी हुई बात, वोट के बाद रिगार्डिंग भी, तब भी मैं बीच में बोला, तो मुझे डी साहब ने बोला आपको चुप रहिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। वो मेरी गलती थी। अब आदत होती ना प्रधानों को उंगली करने की, तो हमें भी आदत थी। मैं चुप हो गया। दोबारा फिर बोला उन्होंने, बोला भी 1 टॉयलेट है, तो मैं फिर बीच में बोला। अब मैंने बोला डीसी साहब मुझे बोलेंगे भी बीच मत बोलो, तो मैं बोलूंगा सर गलत आंकड़े थोड़ी दिखाऊंगा यहाँ पे। पर डीसी साहब ने तब नहीं बोला। मैंने बोला सर 5 टॉयलेट है। बोला तो 1 बता रहे हैं। मैंने बोला
एक ये है, वो एक ये नया बन गया, तीसरा बन रहा है, चौथा मेरी आंगनवाड़ी के नीचे है, पांचवा पंचायत घर के साथ है। मैं कह इस बूथ में 5 टॉयलेट है सर मेरे पास। फिर बोला आप, मैं बोला सर ये बोल रहे हैं कि आपने बताया नहीं। मैंने बोला सर आप कम से कम हमें तो इंटीमेट करते, मैं क्या प्रधान को पता होना चाहिए। मैं क्या डीसी साहब आ रहे हैं? बोला नहीं प्रधान जी हम बोला इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने वैसे बोला। मैं कहा सर आपने क्या देखना है यहाँ पे? आप यही देखेंगे ना कि रैंप बना हुआ है नहीं बना है, लाइट है, कमरा ठीक है, पानी तो नहीं टपक रहा है, छत ठीक है, ये देखेंगे। टॉयलेट बना है, अगर शॉर्ट कमिंग आई, टॉयलेट पूरे नहीं है, रैंप बना नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, स्कूल की छत टूटी है, तो आप किसको ढूंढेंगे दोबारा? फिर बोलेंगे ना पंचायत के प्रधान को बोलो और काम कराओ। तो मैं सब मौके पर प्रधान का होना जरूरी है। बोला हाँ सॉरी प्रधान जी। फिर उन्होंने बोला सॉरी प्रधान जी, बोला बात तो आपकी सही है। बोला चलो। और मैंने बोला दूसरी बात सर और है कि मेरी पंचायत में तो किसी दूसरी पंचायत का प्रधान आता है ना, तो उनको भी हम हार बना के सम्मानित करते हैं। और मैं क्या पूरे जिले का मालिक मेरी पंचायत में आया सर, मुझे पता होता मेरी पूरी पंचायत यहाँ लाइन में खड़ी होती सर, और आपके मान सम्मान के लिए खड़े होते। मुझे वो दुख है कि आपके बिना मान सम्मान के आप यहाँ से जा रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि नहीं ये मेरे बारे में बोल रहा था बंदा। फिर उन्होंने वैसे नंबर लिया, फिर यहाँ आगे घूमते हुए, फिर ये शटर बंद था। बोला अच्छा ये यूनिट आपके यहाँ लगी हुई है? उन्होंने सुना था पर उनको नहीं पता वो ये पंचायत है। मैंने बोला हाँ सर। तो संडे था, बोला तो देख सकते हैं। मैं क्या हाँ सर। बोला तो कौन करेगा? मैं क्या मैं ही हूँ, मैं ही प्रधान, मैं ही क्लास 4, मैं ही सेक्रेटरी, सब कुछ। मैंने गाड़ी से चाबी निकाली, सी खोल के पूरी यूनिट दिखाई सर। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिए, बहरबा जी जो आज भी हमारे यहाँ के, और इतने अच्छे संपर्क हुए ना उसके बाद। मतलब मैं जब भी फोन करूं, रात को करूं, वो रात को ही फोन उठाते हैं, रात को उठाते हैं। एक बार ये संपर्क देखिए सर कितने काम के होते हैं। एक बार यहाँ पे ना कोई दिल्ली की टीम आ गई और हमारे सवेरे 6 बजे का टाइम बरसात का, और पूरा ग्राउंड ऑक्यूपाई कर लिया, शूटिंग शुरू हो रही थी मतलब। और उन्होंने किसी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग करनी थी। और जैसे मेरा घर पर ग्राउंड के साथ में, मैंने देखा यार ये तो ग्राउंड में तो बड़ा तामझाम लगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा होते हैं, कोई क्या क्या। पता था आपको शूटिंग जब होती है तो? हाँ बोला पूरा पूरा कैप्चर कर लिया सवेरे ही। मैं कुर्ते पजामे में आया, छाता लेके आया। मैंने वो 1-2 बंदे को पूछा, मैं क्या भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोला सर शूटिंग हो रही है। बोला मैं क्या कौन है हेड? बोला वो है जो बंदा बैठा है एक डायरेक्टर टाइप, वो बड़ी सी चेयर भी उनकी अपनी, सब कुछ तामझाम इकट्ठा, और एक बंदा मेरे जैसा छाता लेके खड़ा था। बोला वो है। मैं क्या इनको बोल रहा हूँ इधर आओ। बोला सर आपको पता नहीं है? बोला डॉक्टर साहब है। मैं इनको बोलो पहले पंचायत का प्रधान हूँ, बात करना चाहते हैं। फिर वो गए, उन्होंने बोला सर कोई पंचायत के प्रधान आए हैं। उसने अपने पीए को बोला जा, वो नहीं उठा बंदा, जाओ। बोला क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला सर ये क्या हो रहा है? बोला आपको नहीं दिख रहा? बोला अभी शूटिंग हो रही है। मैं कहा किसने दी परमिशन आपको शूटिंग करने की? बोला हमारी, बोला पीछे से होती है। बोला परमिशन प्रधान जी? बोला हमें नहीं होती लेने की जरूरत। बोला पीछे से कहाँ से होती है? बोला दिल्ली से। मतलब डॉक्यूमेंट दिखा। बोला शिमला से होती है। बोला वो मेरे हमारे वो लग पाला पॉलिटिकली अपने रौब दिखाने जी। इतनी बड़ी फाइल आया, मुझे दिखा दिया। मैं क्या उसने उसे लगा होगा अनपढ़ बंदा होगा, थोड़ा बहुत तो हम ही पढ़ ही लेते हैं। मैं क्या भाई साहब मुझे परमिशन दो, ये तो तूने जो तेरे को यहाँ शूटिंग करने की परमिशन मिली है वो दिखाए, तो तूने लेटर लिखा है ना, सेक्रेटरी को लिखा है, डीसी को लिखा है, पर उन्होंने आपको अपनी परमिट कहाँ किया है? मेरी पंचायत का इसमें नाम कहाँ है? बोला सर ये पहली बार थोड़ी करें, पूरे हिमाचल में शूटिंग हुई। मैं क्या यहाँ नहीं चलेगा, तूने पूरा बाजार बंद कर दिया है, बीच में तूने गाड़ियां सारी रोक दी है। मैं क्या कोई एक्सीडेंट हो जाए, घटना घट जाए, कौन जिम्मेवार है? बोला सर हमने ना बोले डीसी साहब से बात की है और हमें। मैं क्या डीसी से बात कराओ मेरी भाई, अभी कराओ बात। फिर वो लगा इधर उधर देखने। बोला सर, और मैंने डीसी को फोन मिला दिया। देखिए 6:30 बज रहे हो गए सवेरे के। वो ना संपर्क की बात होती है सर, अगर नहीं उठाते तो मेरी भी बेइज्जती होती मतलब। पर मुझे भरोसा था मैं डीसी साहब को फोन करूंगा उठाएंगे, और मैंने स्पीकर ऑन किया और डीसी साहब से फोन उठाया। मैंने बोला नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। बोला गुड मॉर्निंग प्रधान जी। और उन्होंने जब बोला तो उन्हें लगा पता कि जानते हैं एक दूसरे को। बोला सवेरे सवेरे क्या हो गया? मैं कहा सर मुझे एक जानकारी लेनी है, ये इस नाम की कंपनी है कोई, तो क्या भाई इनको आप लोगों आपने मतलब परमिट किया हुआ यहाँ पे शूटिंग करने के लिए? लेकिन अगर डीसी साहब ने भी किया होता तब भी वो मेरी इजाजत के बिना नहीं कर सकते, अगर डीसी का लेटर मुझे नहीं मिला तो मैं उधर से लेटर मंगवाते, वो मेरे को देते, तो फिर हम बोलते ठीक है आप करो भाई।
डी साहब ने बोला सर कौन सी बोले शूटिंग में, क्या ऐसे सर ये कंपनी बोल रहे हैं कि डी साहब ने परमिशन दी है। मैं कि सवेरे अभी 6:30 बज रहे, पूरा बाजार रोक लिया उन्होंने, मैंने ग्राउंड पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। बोला नहीं प्रधान जी हमने किसी को परमिशन नहीं दी है। मैं तो मैं अपनी कार्रवाई करूँ, बोलो करो। मैं कहा सर तो मैं लगा एसपी साहब को फोन करने, सारा सामान जो मैं अंदर करवाऊंगा इनका। बस बोला ठीक है प्रधान जी आपको जो ठीक लगता है करो सर। बस सर इतनी सी बात थी ना, डायरेक्टर साहब लगा कंपनी। मैं क्या मैं एसपी को फोन लगा रहा हूँ, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। मैंने बोला साइड हो गए सारे बंदे, सारा सामान अंदर कराऊंगा, मैंने वो कराऊंगा साहब। आपने मैं बेवकूफ समझ रखा लोगों को, लगे सर आगे पीछे। और मैं उठा ना सीधे घर को। और देखो इन लोगों की क्या किया, इससे पहले आगे जितने दुकानदार थे ना, जिसका टेबल लिया 500 रुपए दिए, आपकी दुकान का थोड़ा सा आगे सज्जे में उन्होंने सब्जियों की शूटिंग करनी, आपको 1500 दिए, लोगों को बांट दिए पैसे पहले ही। और जो हमारे बेचारे गांव के बोले वाले लोग, वो मेरे पीछे प्रधान जी बोले मिंजो मेरे को भी 1000 देंगे, उसको देंगे। मैं क्या आप जेब में डालो, आपसे कोई शिकायत नहीं है। बंदा सर खुद आया, बोला प्रधान जी प्लीज माफ करो। बोला हमें बोला ना कभी भी बोला ऐसा हुआ ही नहीं कभी। बोला हमने शिमला में मीट में शूटिंग की और किसी ने रोका ही नहीं। मैं क्या भाई वो अपना अपना ज्ञान है और अपना अपनी ये है, मैं नहीं करने दूंगा बिना परमिशन के। फिर वो लगा बंदा आया ना, बोला होते ना कि जेब में हाथ बोल सर आप बोलो कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला ये बात दोबारा मत करना मेरे साथ, पर्ची कटवाओ। मैं क्या मैंने सचिव को फोन किया, 10,000 की पर्ची कटवाई उससे। मैंने 50,000 बोला उसको पहले, तो वो 50,000 देने को भी तैयार हो गया था। बंदा बोले हमारा सेटअप रेडी है भाई, 10-15 सेकंड की तो मूवी बननी थी वो, हालांकि इनके 2-3 घंटे लगने थे। दिया सर उन्हें 10,000 रुपये लिया मैंने। और फिर मेरा नंबर बोला नंबर दे दो। मैं क्या नंबर मेरा क्या करना यार, आपने आपकी तो बड़ी ऊपर ऊपर तक पहुंचे। मैं क्या मैंने नहीं दिया उन लोगों को नंबर, दिया फिर शूटिंग करवाई हमने। तो कई चीजें होती है, वो ये रिलेशनशिप काम आती है सर, काम आती है। और दम होना चाहिए तो हिलते हैं, मंत्री भी हिलते हैं। मतलब हमें हिलाए हैं, हमने नेता भी हिला दिए, हमने ऑपोजिशन में रह के भी मंत्रियों को हिला दिया। मतलब जब जनता आपके साथ होगी तो, अगर आप अकेले हैं तो फिर कोई नहीं पूछता, चाहे आप प्रधान है चाहे नहीं। प्रधान जी आपके यहाँ एसएचजी ग्रुप कितने हैं या नहीं?